जरूर देखें। Question number 1. MRI is based on which of the following property of hydrogen nucleus? Option A, gyromagnetic property. Option B, low molecular weight. Option C, property to make bonds with other elements. Option D, all of the above. क्वेश्चन पूछे गए एमआरआई हाइड्रोजन न्यूक्लियस की किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, गायरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एमआरआई हाइड्रोजन न्यूक्लियस के गायरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। कुछ एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन ये स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं या इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इस प्रॉपर्टी को ही गायरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। अगर किसी पार्टिकल का गायरोमैग्नेटिक रेशियो डिफाइन करना हो तो वो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। Question number 2. Which of the following appears hyperintense bright in both T1 weighted and T2 weighted image? Option A, gallbladder. Option B, CSF. Option C, pancreas. Option D, fat. क्वेश्चन में पूछा गया है T1 weighted और T2 weighted इमेज में इसमें से कौन सा ऑप्शन हाइपर इंटेंस यानी ब्राइट दिखता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, फैट। जो फैट होता है वो T1 weighted और T2 weighted इमेज दोनों में ही हाइपर इंटेंस यानी ब्राइट दिखता है। Question number 3. 1 Tesla is equal to how many causes? Option A 100, option B 10, option C 1000, option D 10,000। क्वेश्चन में पूछे गए 1 टेस्ला जो होता है वो कितने गॉस के इक्वल होता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10,000। 1 टेस्ला 10,000 गॉसेस के इक्वल होता है। 1 गॉस की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 10 to the power -4 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is synonyms of T1 relaxation? Option A, longitudinal relaxation. Option B, thermal relaxation. Option C, spin lattice relaxation. Option D, all of the above। क्वेश्चन पूछा गया है जो T1 रिलैक्सेशन है उसका सिनोनिम्स क्या है, यानी T1 रिलैक्सेशन को और किस नामों से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। T1 रिलैक्सेशन के जो सिनोनिम्स हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल, थर्मल और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 6. In MRI, which of the following magnet is used? Option A, ferromagnet. Option B, paramagnet. Option C, simple magnet. Option D, superconducting magnet। क्वेश्चन में पूछा गया है एमआरआई में किस तरह की मैग्नेट का यूज़ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। एमआरआई में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सुपर कंडक्टिंग कोयल्स का यूज़ किया जाता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को बनाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं एमआरआई मशीन का कट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग एमआर सीक्वेंस इज नोन एज ब्लड सेंसिटिव सीक्वेंस? ऑप्शन ए, STIR। ऑप्शन बी, फ्लेयर। ऑप्शन सी, GRE। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सी एमआर सीक्वेंस है जिसको हम ब्लड सेंसिटिव सीक्वेंस से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, GRE। यहाँ पर GRE का मतलब है ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को ब्लड सेंसिटिव सीक्वेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एमआरआई? ऑप्शन ए, कार्डिक पेसमेकर। ऑप्शन बी, मेटेलिक फॉरेन बॉडी ऑफ आई। ऑप्शन सी, एन्यूरिज्म क्लिप्स इन CNS। ऑप्शन डी, सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा ऑप्शन एमआरआई का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ होता है एमआरआई के लिए, इसलिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एमआरआई मैग्नेट इज मेजर्ड इन ऑप्शन ए, हाउंसफील्ड यूनिट्स। ऑप्शन बी, टेस्ला। ऑप्शन सी, मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन में पूछा गया है एमआरआई मैग्नेट का जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो किस में मेजर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेस्ला। एमआरआई मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो टेस्ला में मेजर किया जाता है, या इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है।
क्वेश्चन नंबर 10, MRI stands for ऑप्शन ए मेडिकल रिसर्च इमेजिंग, ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस आयोनाइजेशन, ऑप्शन सी मेडिकल रिसर्च इंडेक्स, ऑप्शन डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पार्टिकल इज द बेसिस ऑफ होल एमआरआई। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछे गए कौन से एटॉमिक पार्टिकल पर पूरा एमआरआई बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटॉन। एमआरआई में प्रोटॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके एमआरआई इमेज क्रिएट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मेक्स द गैडोलिनियम ए यूजफुल एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट। ऑप्शन ए पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में पूछा गया है गैडोलिनियम की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको यूजफुल एमआर कॉन्ट्रास्ट बनाती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो गैडोलिनियम होता है वो उसका जो नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, इसलिए एक यूजफुल कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है एमआरआई में। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज गैडोलिनियम वर्क इन एमआरआई। ऑप्शन ए रिड्यूस T1 रिलैक्सेशन टाइम, ऑप्शन बी इंक्रीज T1 रिलैक्सेशन टाइम, ऑप्शन सी इंक्रीज T2 रिलैक्सेशन टाइम, ऑप्शन डी रिड्यूस T2 रिलैक्सेशन टाइम। क्वेश्चन में पूछा गया है एमआरआई में गैडोलिनियम कैसे वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए रिड्यूस T1 रिलैक्सेशन टाइम। गैडोलिनियम टिश्यूज़ का T1 रिलैक्सेशन टाइम को कम कर देता है, जिससे जो टिश्यूज़ है वो ब्राइट दिखते हैं एमआरआई इमेज में। गैडोलिनियम की यूज से जब T1 रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो हमें जो ट्यूमर्स या जो लीजन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देते हैं एमआरआई में। क्वेश्चन नंबर 14, MRCP स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी, ऑप्शन बी मेडिकल रिसर्च काउंसिल एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन सी मैग्नेटिक राइट कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी मेडिकेयर राइट्स सेंटर एंड प्रैक्टिस। यह क्वेश्चन में पूछा गया है एमआरसीपी का फुल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी। एमआरसीपी एमआरआई का एक एप्लीकेशन है जिसमें बिलियरी सिस्टम और पैनक्रियाटिक डक्ट का इवेल्यूशन किया जाता है किसी डिसीज़ को देखने के लिए। ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसमें रेडिएशन का यूज़ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कूलिंग एजेंट इन एमआरआई। ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी यूरोपियम, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जिनॉन। क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से किसको एज ए कूलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है एमआरआई में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी हीलियम। एमआरआई में लिक्विड हीलियम का यूज़ किया जाता है एमआरआई मैग्नेट्स को कूल रखने के लिए। इसका टेम्परेचर -269 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एमआरआई इमेज इज ऑप्शन ए पिक्सल, ऑप्शन बी वोक्सेल, ऑप्शन सी बाइनरी यूनिट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है एमआरआई इमेज के रिकंस्ट्रक्शन में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी वोक्सेल। एमआरआई में इमेज रिकंस्ट्रक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको वोक्सेल बोला जाता है। सीटी स्कैन की इमेज एक 2D इमेज होती है, इसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम पिक्सल बोलते हैं। दूसरी तरफ एमआरआई की जो इमेज होती है वो 3D इमेज होती है और इसके स्मॉलेस्ट यूनिट को वोक्सेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स ऑफ T2 रिलैक्सेशन। ऑप्शन ए ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, ऑप्शन बी स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछा गया है T2 रिलैक्सेशन के सिनोनिम्स क्या क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी।
T2 रिलैक्सेशन को ट्रांसवर्स और स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर मेडिकल इमेजिंग द कॉमनली यूज मैग्नेट हैज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑप्शन ए 1.5 to 3 टेस्ला, ऑप्शन बी 3 to 6 टेस्ला, ऑप्शन सी 6 to 12 टेस्ला, ऑप्शन डी 12 to 24 टेस्ला। क्वेश्चन पूछा गया है मेडिकल इमेजिंग के लिए जो मैग्नेट यूज़ होती है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.5 to 3 टेस्ला। मेडिकल इमेजिंग के लिए जो मैग्नेट यूज़ होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 1.5 से 3 टेस्ला के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी मोशन ऑफ सेल्स, ऑप्शन सी केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज, ऑप्शन डी रेशियो ऑफ वाटर टू फैट। क्वेश्चन पूछा गया है डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग इसमें से किसको मेजर करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एमआरआई की जो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग सीक्वेंस है वो मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को मेजर करती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एमआरआई मशीन हैज़ बेटर इमेज रिजोल्यूशन। ऑप्शन ए 0.3 टेस्ला, ऑप्शन बी 0.2 टेस्ला, ऑप्शन सी 3 टेस्ला, ऑप्शन डी 1.5 टेस्ला। क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से किस ऑप्शन की जो एमआरआई मशीन है वो उसका बेटर इमेज रिजोल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 टेस्ला। एमआरआई में इमेज रिजोल्यूशन डिपेंड करता है पावर ऑफ द मैग्नेट पर। जितनी ज़्यादा पावर की मैग्नेट होगी उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा इमेज का। क्वेश्चन नंबर 21, इन T2 weighted image the CSF or water appears as ऑप्शन ए हाइपर इंटेंस ब्राइट, ऑप्शन बी हाइपो इंटेंस डार्क, ऑप्शन सी आइसो इंटेंस इंटरमीडिएट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है T2 weighted इमेजिंग में जो CSF और जो वाटर है वो किस तरह दिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपर इंटेंस यानी ब्राइट। T2 weighted इमेजिंग में CSF और वाटर ब्राइट दिखते हैं यानी हाइपर इंटेंस दिखते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो T1 वेटेड इमेज है इसमें CSF ब्लैक है और जो T2 वेटेड इमेज है इसमें CSF ब्राइट यानी वाइट दिख रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है पहले। तो ये आपको याद रखना है कि T1 वेटेड और T2 वेटेड इमेज में कौन सा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एमआरआई सीक्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन न्यूरो रेडियोलॉजी। ऑप्शन ए T1 वेटेड, ऑप्शन बी T2 वेटेड, ऑप्शन सी फ्लेयर, ऑप्शन डी STIR। क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूरो रेडियोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट एमआरआई सीक्वेंस है वो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्लेयर। फ्लेयर एक इंपॉर्टेंट एमआरआई सीक्वेंस है फॉर न्यूरो रेडियोलॉजी। जब भी ब्रेन का एमआरआई किया जाता है तो उसमें फ्लेयर सीक्वेंस का यूज जरूर किया जाता है क्योंकि कई ऐसे छोटे छोटे लीजन्स होते हैं जो कि T1 वेटेड और T2 इमेज में नहीं आ पाते हैं, वो फ्लेयर सीक्वेंस का यूज़ करने पर दिखाई दे जाते हैं। इसलिए न्यूरो रेडियोलॉजी में फ्लेयर को काफ़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, एमआरआई रूम्स आर कंप्लीटली शील्डेड यूजिंग ए कॉन्टिन्यूस शीट और वायर मैश ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम नोन एज ऑप्शन ए फैराडे केज, ऑप्शन बी हाउसफील्ड केज, ऑप्शन सी रॉन्जन केज, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है एमआरआई रूम्स को कम्प्लीटली शील्ड किया जाता है कॉन्टिन्यूस शीट और वायर मैश जो कि कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए फैराडे केज। फैराडे केज एक तरह का शील्ड होता है जो कि पूरे एमआरआई रूम के चारों तरफ लगा होता है। इसको लगाने का पर्पज़ ये होता है ये बाहर से आने वाली जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स हैं या जो सिग्नल्स हैं उसको अंदर आने से रोकता है जिससे कि एमआरआई सिग्नल्स में ये इंटरफेयर ना कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 24, ए वेल नोन एप्लीकेशन ऑफ एमआरआई इज एमआरआई विच स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस एप्लीकेशन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक रेजोनेंस एप्लीकेशन, ऑप्शन डी मेडिकल रिसर्च असिस्टेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है जो कि एक वेल नोन एप्लीकेशन है एमआरआई की। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है
ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। एमआरआई एंजियोग्राफी का यूज़ किया जाता है ब्लड वेसल्स को इवेल्युएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी एक्ट्स लाइक ए स्मॉल मैग्नेट? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा एलिमेंट है जो कि स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। ह्यूमन बॉडी में जो हाइड्रोजन होता है वो स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट? ऑप्शन ए गैडोलिनियम, ऑप्शन बी ओमनीपैक, ऑप्शन सी विजीपैक, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ओमनीपैक और विजीपैक दोनों ही सीटी के कॉन्ट्रास्ट एजेंट है जो कि सीटी स्कैन में यूज़ किए जाते हैं, जबकि जो गैडोलिनियम है वो एमआरआई कॉन्ट्रास्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स केमिकल शिफ्ट एंड मेटल आर्टिफैक्ट्स? ऑप्शन ए इंक्रीज बैंडविड्थ, ऑप्शन बी डिक्रीज बैंडविड्थ, ऑप्शन सी सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ऑप्शन डी एक्विजिशन टाइम। क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कौन सा ऑप्शन केमिकल शिफ्ट और मेटल आर्टिफैक्ट को इम्प्रूव करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज्ड बैंडविड्थ। केमिकल शिफ्ट एक तरह का एमआरआई आर्टिफैक्ट है जो कि फैट और वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेशल मिस रजिस्ट्रेशन की वजह से होता है। केमिकल शिफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम बैंडविड्थ को इंक्रीज कर देते हैं। बैंडविड्थ का यहाँ पर मतलब है अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो हम ट्रांसमिट करते हैं और जो रिसीव करते हैं इन ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सीक्वेंस यूज्ड फॉर डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड स्पिन इको, ऑप्शन बी फास्ट स्पिन इको, ऑप्शन सी ग्रेडियंट इको, ऑप्शन डी इको प्लैनेट इमेजिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग के लिए इसमें से मोस्ट कॉमन सीक्वेंस कौन सी यूज़ की जाती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी इको प्लैनर इमेजिंग। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग के लिए जो मोस्ट कॉमन सीक्वेंस है वो इको प्लैनर इमेजिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 29, इन एमआरआई द रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉन्टामिनेशन आर्टिफैक्ट इज बेस्ट रिजॉल्व बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए चेकिंग और रिप्लेसिंग द रिसीवर कॉइल्स, ऑप्शन बी चेकिंग और रिप्लेसिंग द ट्रांसमिट कॉइल्स, ऑप्शन सी शिमिंग द मैग्नेट, ऑप्शन डी चेकिंग और रिपेयरिंग द रूम और डोर शील्डिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है एमआरआई में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉन्टामिनेशन आर्टिफैक्ट है उसको कैसे कम किया जा सकता है या रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी चेकिंग और रिपेयरिंग द रूम एंड डोर शील्डिंग। एमआरआई में रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉन्टामिनेशन आर्टिफैक्ट का मतलब है एमआरआई रूम के बाहर से कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी या कोई सिग्नल है जो कि एमआरआई सिग्नल से इंटरफेयर कर रहा है। तो उसको कम करने के लिए हमें चेक करना होगा रूम और डोर की शील्डिंग को, और उसमें कोई कमी है तो उसको रिपेयर कराना होगा। इसके थ्रू हम रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉन्टामिनेशन आर्टिफैक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस आर हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए इम्प्रूव T2 वेटिंग, ऑप्शन बी इम्प्रूव SNR, ऑप्शन सी शॉर्टन इमेजिंग टाइम, ऑप्शन डी इम्प्रूव टिश्यू कंट्रास्ट। क्वेश्चन पूछा गया है इन्वर्जन रिकवरी जो सीक्वेंस होती है एमआरआई में वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी इम्प्रूव टिश्यू कंट्रास्ट। इन्वर्जन रिकवरी जो सीक्वेंस होती है वो टिश्यू कंट्रास्ट को इम्प्रूव करती हैं। एमआरआई में इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस का यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।